जहां बात हम कर रहे हैं CSS कॉन्सेप्ट को लेके और उसी कॉन्सेप्ट में आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्टर्स इन CSS। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक की सिलेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम सिलेक्टर्स को CSS में यूज करते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर एंड ID सिलेक्टर। लेकिन नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सर मुझे एक्चुअली क्या करना है, आई वांट टू डिफाइन माय ऑन टैग। मुझे अपने नाम से अपने टैग डिफाइन करने हैं। जैसा मैंने बोला मुझे डेटा फ्लेयर के नाम से एक टैग बनाना है। यदि आप बात कर रहे हैं अपने टैग को डिफाइन करने की, सो हियर वी नीड टू डिफाइन एक्चुअली अ क्लास। यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा क्लास सिलेक्टर को। सिलेक्टर्स आर नथिंग बट एन HTML एलिमेंट टू सेट द स्टाइल इन HTML पेजेस। ID सिलेक्टर की बात करते हैं। ID सिलेक्टर का मतलब यह है देयर इज अ यूनिक ID फॉर वन टैग ओनली। लेकिन क्लास सिलेक्टर को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। मैं इसी क्लास को फिर से यहां पर डिवीजन टैग के साथ यूज कर सकता हूं, बट इफ इट इज एन ID देन आई कैन नॉट यूज दैट ID फॉर अनदर डिवीजन टैग। एवरी टैग चाहे वो आपके फॉर्म टैग हो, चाहे वो आपके इनपुट टैग हो, चाहे वो आपके टेबल टैग हो, डिवीजन टैग है, स्पैन टैग है, एवरी टैग इज हैविंग अ प्रॉपर्टी कॉल्ड क्लास। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात हम कर रहे हैं CSS कॉन्सेप्ट को लेके और उसी कॉन्सेप्ट में आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्टर्स इन CSS। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक की सिलेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम सिलेक्टर्स को CSS में यूज करते हैं, तो सारी बातें करेंगे। देखते हैं सिलेक्टर के कॉन्सेप्ट को। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने अभी तक CSS के इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप यहां तक आपने अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया था CSS टाइप्स के बारे में, जहां पर हमने इनलाइन CSS को डिस्कस किया था, इंटरनल CSS को डिस्कस किया था, एक्सटर्नल CSS क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, व्हाई वी आर यूजिंग CSS, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम आते हैं अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CSS, सिलेक्टर्स। तो देखिए सिलेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, These are the simple HTML एलिमेंट। मतलब यदि आप CSS यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम इनलाइन या इन पेज या एक्सटर्नल CSS को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम डेफिनेशन देखें तो सी दिस वन द डेफिनेशन, सिंगल लाइन डेफिनेशन ऑफ सिलेक्टर्स, नथिंग बट एन HTML एलिमेंट विच वी वांट टू यूज फॉर स्टाइल। कि यदि सिलेक्टर्स आर नथिंग बट, हम CSS को यूज कर रहे हैं स्टाइल्स के लिए, राइट तो यहां पर स्टाइल के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम HTML में CSS में सिलेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं फॉर स्टाइल शीट, राइट। लेकिन बस यहां पर आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दिस सिलेक्टर इज ओनली एप्लीकेबल इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इनलाइन। मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूं आपको इसको, ठीक है। लेकिन सिलेक्टर्स को एक्सप्लेन करने से पहले यहां पर आप देखिए टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स की अगर हम अभी बात करें, लेकिन उसके पहले कि यदि मान लो मुझे अपने पेज पे कोई सिलेक्टर डिक्लेयर करना है, तो सिलेक्टर को जब हम डिक्लेयर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये या तो इंटरनल पेज पे डिक्लेयर होगा या ये डिक्लेयर होगा एक्सटर्नल पेज पे। तो सिलेक्टर को जब हम डिक्लेयर करेंगे देन फर्स्ट वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द सिलेक्टर। ठीक है, कि आपको सिलेक्टर किस नाम से डिक्लेयर करना है, ठीक है। एंड देन आफ्टर कर्ली ब्रैकेट, एंड इनसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट वी हैव टू स्पेसिफाई द CSS प्रॉपर्टी। जैसे अगर मान लो मैं एक सिलेक्टर बना रहा हूं जो मुझे मल्टीपल पेजेस पे यूज करना है, या मुझे पेज पे, सिंगल पेज पे मल्टीपल टेक्स्ट के साथ यूज करना है, कि मुझे फॉन्ट कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो हमने यहां पर पढ़ा है CSS की हर स्टाइल की 2 वैल्यूज होती हैं, एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू। कलर इज व्हाट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द टैग। कि आप जो भी टैग यूज कर रहे हैं, चाहे आप पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हैं, चाहे आप सपोज करिए टेक्स्ट टैग यूज कर रहे हैं, चाहे आप कैप्शन के लिए टैग यूज कर रहे हैं, एवरी टैग इज हैविंग 2 थिंग्स, वन इज प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो जब हम सिलेक्टर को डिक्लेयर करते हैं तो सिलेक्टर में हमें 2 चीजें बतानी होती है, प्रॉपर्टी कि आप किस प्रॉपर्टी के लिए सिलेक्टर बना रहे हैं एंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। यदि आपको एक ही सिलेक्टर में मल्टीपल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना है इन अ सिंगल लाइन, तो वी कैन distinguish with semicolon। semicolon के बाद again the property and value you can also define in next line also। आप इसको next line पे भी डिफाइन कर सकते हैं। and don't worry, यहां पर आप केवल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। I know that कि ये सारे कॉन्सेप्ट जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ देखेंगे तो बेटर समझ में आएंगे। लेकिन इंटरव्यू की भी तो तैयारी करना ना बेटा,
तो इंटरव्यू के लिए किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, हो सकता है वो आपसे बोले ओके डिजाइन द सिलेक्टर, एक कॉपी आपके सामने है, तो किस तरीके से आप सिलेक्टर को डिजाइन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इमीडिएट इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए, यदि हम सिलेक्टर को डिक्लेयर करते हैं देन एवरी सिलेक्टर, क्योंकि अभी हम टाइप्स ऑफ सिलेक्टर की बात करने वाले हैं, तो जब हम सिलेक्टर को डिक्लेयर करते हैं देन वी नीड टू स्पेसिफाइड टू थिंग्स विद एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द सीएसएस। ये हम सीएसएस को लिखने की बात कर रहे हैं, जहां पर हर सीएसएस के दो वैल्यूज हैं, वन इज प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज वैल्यू। जैसे मैंने लिख दिया कलर रेड, फॉन्ट साइज 12, फॉन्ट बैकग्राउंड ब्लू, तो ये है प्रॉपर्टीज और वैल्यू जो हमें सिलेक्टर्स में डिफाइन करनी होती है। गॉट द कॉन्सेप्ट, समझो जरा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सिलेक्टर्स आर HTML एलिमेंट्स विच वी वांट टू यूज फॉर स्टाइल, कि जिसको हम स्टाइल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और स्टाइल के लिए इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक पेज पे मल्टीपल डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में लेके आना है या सिंगल फॉर्मेट में लेके आना है, मतलब मुझे मेरे पेज को इंटरैक्टिव बनाना है। तो यही हम CSS में डे 1 से बात कर रहे हैं। तो जब हम सिलेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर। यहां पर आप समझिए बेसिक 3 सिलेक्टर्स की अभी मैं बात कर रहा हूं, फ्यूचर में हम कुछ और सिलेक्टर को डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बेसिक 3 सिलेक्टर। वन इज कॉल्ड टैग सिलेक्टर, सेकंड इज कॉल्ड क्लास सिलेक्टर एंड थर्ड इज कॉल्ड आईडी सिलेक्टर। एक एक को ध्यान से समझिए, टैग सिलेक्टर क्या होता है, आईडी सिलेक्टर क्या होता है, क्लास सिलेक्टर क्या होता है, इसके इंप्लीमेंटेशन के साथ हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो मैंने एक लाइन आपको बोली थी, बी रिमेंबर दिस थिंग, कि दिस सिलेक्टर is only used for either internal CSS or external CSS. It is not applicable on inline CSS. और inline CSS क्या होता है, internal CSS क्या होता है, external CSS क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा के आ रहा हूं। तो अगर आप में से कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले इसके प्रीवियस वीडियो को देख लें, जहां पर आपको CSS के फंडामेंटल समझ में आएंगे। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो अभी हमने बात की टैग सिलेक्टर, ठीक है। ये सबसे पहले हम बात करते हैं टैग सिलेक्टर की। तो यहां पर आप सबसे पहले ये समझिए कि ये जितने भी सिलेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला कि या तो आप इन सिलेक्टर्स को सेम पेज पे यूज कर सकते हैं, और या फिर आप इसको एक्सटर्नल CSS के साथ यूज कर सकते हैं, जहां पर हम एक style.css नाम की फाइल बनाएंगे एंड वी कैन यूज दैट सिलेक्टर ओवर देयर। पर अगर आप सेम पेज पे यूज कर रहे हैं, सेम पेज मतलब इंटरनल CSS पे, तो हमें पता है कि हम स्टाइल कहां पर लिखते हैं, हेड टैग में। तो मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूं, वो हम सिस्टम पे लिखेंगे। मैं यहां पर आपको केवल अभी सिलेक्टर्स किस तरीके से डिफाइन करना है और इन तीनों सिलेक्टर में क्या डिफरेंस है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैग सिलेक्टर की। टैग सिलेक्टर का मीनिंग यह है कि यदि आपको HTML के किसी प्री डिफाइंड टैग को यूज करना है CSS स्टाइल के लिए, जैसे यदि हम बात करें तो हमने पढ़ा है टैग H1 हमने पढ़ा है, बोल्ड टैग हमने पढ़ा है, H2 टैग हमने पढ़ा है, ठीक है। यदि आप H1 के बीच कोई टैग लिखते हैं, मान लो मैंने लिख दिया डेटा फ्लेयर, तो यू नो वेरी वेल कि H1 टैग क्या करता है, इट विल डिस्प्ले द डेटा इन हेडिंग फॉर्मेट। बोल्ड क्या करता है, इट बोल्ड द डेटा। इटैलिक क्या करता है, इट इटैलिक द डेटा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इन एग्जिस्टिंग टैग्स को स्टाइल के हिसाब से चेंज करना, आई वॉन्ट दैट कि सर जब मैं H1 टैग को यूज करूं तो मुझे बैकग्राउंड कलर ये चाहिए, मुझे फॉन्ट कलर ये चाहिए, राइट। तो यहां पर जब हम किसी एग्जिस्टिंग HTML के टैग की स्टाइल को चेंज करने की बात करते हैं फॉर आवर एप्लीकेशन, इसका यह मतलब नहीं है कि परमानेंटली चेंज होगी, फॉर आर एप्लीकेशन, फॉर आर प्रोजेक्ट, फॉर आर पेज, कि हम हमारे पेज के लिए H1 को या H2 को या किसी भी एग्जिस्टिंग HTML के टैग की स्टाइल को, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने की जब बात करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं टैग सिलेक्टर को। तो टैग सिलेक्टर को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इनसाइड द हेड टैग यहां पर हम क्या लिखते हैं, स्टाइल, ठीक है। एंड स्टाइल और स्लैश स्टाइल के बीच में यदि मुझे टैग सिलेक्टर को यूज करना है, सो जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द सिलेक्टर। जिस भी टैग सिलेक्टर को आप, मतलब जिस भी टैग को आप चेंज करना चाह रहे हैं, जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ दैट, ओके, एंड देन कर्ली ब्रैकेट, एंड हियर वी हैव टू राइट द CSS कोड। जो भी CSS कोड आप लिख रहे हैं, वॉट एवर द CSS कोड यू वांट टू राइट, यहां पर आपको लिखना है CSS कोड। जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे ये H1 टैग डिफाइन करना है कि जहां भी हम इसको यूज करें, आई वांट द फॉन्ट कलर, जो भी कलर है आपका, दैट कलर इज रेड, तो यू कैन जस्ट गो विद दिस कलर। यू कैन चेंज द प्रॉपर्टी, यहां पर आपको बतानी है प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो प्रॉपर्टी हमने बोल दी कलर और इसकी वैल्यू सपोज मैंने बोल दी रेड।
ठीक है। सिमिलरली यदि मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो आई कैन गो विद दिस प्रॉपर्टी बैकग्राउंड हाइफन कलर, ठीक है। और ये जो भी कलर आपको रखना है, सपोज आपने बोल दिया ब्लू, वॉट एवर द कलर, अभी हम केवल एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो सिस्टम पे जब हम बात करेंगे तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंशिएट वे में हम लिख के भी देखेंगे और समझेंगे भी। यदि मुझे लगता है कि मुझे फॉन्ट साइज चेंज करनी है, सो आई जस्ट गो विद दिस फॉन्ट साइज, ठीक है, एंड कॉलन मैंने कर दिया इसको सपोज 25। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ H1 टैग। ये मैंने अपने H1 टैग को डिफाइन कर दिया, जबकि H1 क्या है, इट इज अ प्री डिफाइंड टैग ऑफ HTML, बट हमने CSS में इस H1 टैग की प्रॉपर्टी अपने हिसाब से डिफाइन कर दी। सो दैट नाउ व्हाट हैपेंड, अब मैं इसको कहीं भी अगर इंप्लीमेंट करता हूं अपने पेज पे, यदि मैंने लिखा सपोज H1, ठीक है, एंड ये मैंने लिख दिया डेटा फ्लेयर, अगर हमने लिखा डेटा फ्लेयर CSS कोर्स, ओके, एंड देन स्लैश H1। सो जैसे ही आप इस टैग को लिखेंगे, आई नो दैट इसका इफेक्ट को देखने के लिए हमें सिस्टम पे आना है, बट कॉन्सेप्ट तो यहां समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने यहां पर लिखा डेटा फ्लेयर CSS कोर्स, नाउ आई एम गेटिंग द इफेक्ट ऑफ दिस टैग इन दिस टेक्स्ट, कि इसका कलर रेड होगा, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा और इसकी जो फॉन्ट साइज है वो 25 होगी। तो क्या किया, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि विद द यूज ऑफ टैग सिलेक्टर मैंने अपने एक एग्जिस्टिंग HTML के टैग की स्टाइल प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। तो यहां पर जब हम बात करते हैं, तो यहां पर किसकी हम बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग H1 टैग, H2 टैग, और यू कैन से दैट बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, जो भी एग्जिस्टिंग टैग्स हैं, अगर आप उनकी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, जो इफेक्टिव टैग्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप उनकी स्टाइल शीट प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू यूज टैग सिलेक्टर इनसाइड दिस स्टाइल। और या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसी कोड को आप style.css में लिख दें, सो दैट हम उसको लिंक कैसे करते हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन इनलाइन। इनलाइन में कैसे चेंज करोगे आप इसको, गॉट इट? इनलाइन मतलब जहां पर हम टैग में ही स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट द टैग सिलेक्टर। लेकिन नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सर मुझे एक्चुअली क्या करना है, आई वॉन्ट टू डिफाइन माई ऑन टैग, मुझे अपने नाम से अपने टैग डिफाइन करने हैं। जैसा मैंने बोला मुझे डेटा फ्लेयर के नाम से एक टैग बनाना है, या मुझे मान लो अगर आप बीटेक कर रहे हैं, सर मुझे अपने कोर्स के नाम से कोई एक टैग बनाना है। तो यदि आप चाहते हैं कि यू वांट टू डिफाइन द टैग विद योर ऑन नेम, क्योंकि अभी जो हमने बात की है वहां पर हमने बात की है स्टाइल्स चेंज करने की एग्जिस्टिंग टैग ऑफ एन HTML। जो HTML के एग्जिस्टिंग टैग हैं उनकी प्रॉपर्टी या उनकी स्टाइल्स को जब हम चेंज करते हैं तो वो कहलाते हैं टैग सिलेक्टर। लेकिन यदि आप बात कर रहे हैं अपने टैग को डिफाइन करने की, सो हियर वी नीड टू डिफाइन एक्चुअली अ क्लास। यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा क्लास सिलेक्टर को। क्लास सिलेक्टर का मतलब यह है कि जिस तरीके से हेड टैग में अगर आप इंटरनल CSS की बात कर रहे हैं तो हेड टैग, और अगर आप एक्सटर्नल CSS की बात कर रहे हैं तो style.css में आपको यह कोड लिखना है। अभी जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे तो मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना, ओके। तो यहां पर बेटा समझो बात को, अभी हमने बात की जो, अब ठीक सेकंड बात कर रहे हैं कि यदि मुझे टैग डिफाइन करना है हमारे नाम से, जैसे मैंने बोला सर आई वांट टू डिफाइन अ डेटा फ्लेयर टैग, मुझे डेटा फ्लेयर को यूज करना है, द टैग नेम इज डेटा फ्लेयर, एंड यू नो देयर इज नो टैग कॉल्ड डेटा फ्लेयर इन HTML, बट आई वांट टू मेक द टैग विद दिस नेम। तो यहां पर एक्चुअली आपको डिफाइन करनी पड़ेगी एक क्लास। यू हैव टू डिफाइन अ क्लास फॉर दैट, और क्लास को डिफाइन करने के लिए अब हम यहां पे स्टाइल टैग में डिफाइन करेंगे क्लास सिलेक्टर को। क्लास सिलेक्टर को मतलब क्लास को। तो जब भी हम क्लास सिलेक्टर को डिक्लेयर करने की बात करते हैं, फर्स्ट यू रिमेंबर दैट इज बी डिक्लेयर विद द डॉट इन द नेम ऑफ द क्लास। तो मैंने मान लो बोल दिया डॉट क्लास नेम डेटा फ्लेयर, डॉट नेम डेटा फ्लेयर, एंड देन द रिमेनिंग थिंग्स आर सेम। अब मैंने यहां भी फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया कि मैंने लिख दिया फॉन्ट अंडरस्कोर साइज कॉलन 12, सेम प्रॉपर्टी वैल्यू। देन हमने बता दिया कलर, ठीक है, एंड दैट इज रेड, ओके। देन हमने बता दिया सपोज बैकग्राउंड, मैं अभी वही प्रॉपर्टी लिख रहा हूं जो अभी हमें समझ में आ सकती है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये हमने बोल दिया सपोज ग्रीन। तो ये जो हमने डिफाइन किया है नथिंग बट द सेम थिंग, बट हियर वी नीड टू डिफाइन आवर ऑन क्लास। ये मैंने अपना टैग डिफाइन किया है। तो जब भी आप डॉट के साथ किसी टैग को डिक्लेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ क्लास टैग, ये कहलाता है क्लास टैग।
गॉट इट। लेकिन बस यहां पर आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है जब आप क्लास टैग को डिक्लेयर कर रहे हैं। सो देयर इज सम रूल, क्योंकि आप देखिए प्रीवियस जो मैंने टैग डिक्लेयर करे थे वो HTML के अपने प्री डिफाइंड टैग थे। यहां पर आप टैग अपने नाम से डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। तो यदि आप टैग को, जैसे आप कोई मेनू बना रहे हैं तो आप मेनू लिस्ट के नाम से टैग बना सकते हैं। यदि आप कोई फ्रेम बना रहे हैं, आपको फ्रेम के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेट करना है तो आप फ्रेम -set के नाम से एक टैग बना सकते हैं। ये तो चलिए मैंने एक जनरल नाम लिया है, लेकिन हम क्या करते हैं जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहां एक फ्रेम आप बना रहे हैं, मेनू आप बना रहे हैं, हेडर आप बना रहे हैं, फुटर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने टैग्स के नाम उस तरीके से देंगे। तो जब भी आप क्लास टैग को यूज कर रहे हैं, क्लास सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं, देन ऑलवेज रिमेंबर सम रूल। फर्स्ट वन, देयर इज नो स्पेस इन द नेम। क्या आप जो भी नाम लिख रहे हैं देयर इज नो स्पेस, स्पेस नहीं होनी चाहिए, देयर इज नो स्पेस, राइट। यदि आपने इस तरीके से लिखा डॉट डेटा स्पेस फ्लेयर, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, रिमेंबर, ठीक है। देयर इज नो स्पेस इन द नेम ऑफ द क्लास, क्लास के नाम में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। और अलाउड क्या है? अलाउड है 2 स्पेशल कैरेक्टर। आप इसी को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते थे, डेटा हाइफन फ्लेयर, दैट इज ओके, वैलिड, ठीक है। या आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं हाइफन की जगह अंडरस्कोर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। यदि मैं इसको ऐसा लिखता हूं डेटा डॉट डेटा अंडरस्कोर फ्लेयर, दैट इज अगेन एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो फर्स्ट रूल, नो स्पेस अलाउड। ये हम बात कर रहे हैं क्लास सिलेक्टर की, नो स्पेस अलाउड, फर्स्ट रूल। सेकेंड, एक्सेप्टेबल जो स्पेशल कैरेक्टर है वो हाइफन और अंडरस्कोर है, अपार्ट फ्रॉम दैट नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड, राइट। कि अगर आप सोचेंगे @ यूज कर लें या आप सोचेंगे नॉट यूज कर लें, सो दैट इज नॉट अलाउड, ओनली एक्सेप्टेबल कैरेक्टर्स आर हाइफन एंड अंडरस्कोर। ऑलवेज रिमेंबर, थर्ड रूल इज दैट यू कैन ऑल्सो राइट द नेम ऑफ अ क्लास इन केमल कन्वेंशन। आप क्लास के नाम को केमल कन्वेंशन के साथ भी लिख सकते हैं। केमल कन्वेंशन का मतलब यह होता है फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, सी दिस वन, ये इसको ध्यान दीजिए केवल, ठीक है। कि जब मैंने डेटा फ्लेयर लिखा तो मैंने क्या लिखा, डॉट डेटा, इट इज इन स्मॉल, और फ्लेयर का फर्स्ट लेटर कैपिटल। सो दिस इज एक्सेप्टेबल कि आप केमल, इसको बोलते हैं केमल कन्वेंशन, सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, राइट। तो जिस भी नाम से आप क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, उस नाम में आप क्या क्या रूल फॉलो करेंगे? स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर और डैश अलाउड है, थर्ड वन केमल कन्वेंशन अलाउड है, ठीक है। और यदि आप फोर्थ सिंपल वर्ड लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने सिंपल लिखा डेटा फ्लेयर तो ये तो है ही एक्सेप्टेबल। तो बच्चे, कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ पा रहे हैं कि टैग सिलेक्टर में हम ये सारे रूल क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड नेम्स हैं, वो HTML के प्री डिफाइंड नेम है जिनके आप स्टाइल प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। यहां पर हम अपने खुद के टैग डिफाइन कर रहे हैं, हम अपनी खुद के स्टाइल टैग डिफाइन कर रहे हैं, सो दैट ऑल रूल्स मस्ट बी फॉलो। नहीं तो आप कुछ भी नाम रख देंगे, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। नाउ वंस यू कैन डिफाइन दिस क्लास टैग, एक बार आपने क्लास टैग को डिफाइन कर दिया, ठीक है, एंड देन आफ्टर आई जस्ट क्लोज दिस स्टाइल टैग, ठीक। एंड देन यदि आपको इसको अप्लाई करना है तो अगेन व्हाटएवर दैट, मान लो मैंने यहां पर लिखा डिवीजन, ठीक है, कोई भी टैग आप डिवीजन ले सकते हैं, स्पैन टैग ले सकते हैं, बोल्ड, कोई भी टैग में अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला डिवीजन और स्लैश डिवीजन, और इसके बीच में मान लो अगर यहां पर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, व्हाटएवर द टेक्स्ट, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है और इस पर आप ये क्लास अप्लाई करना चाहते हैं, तो हियर एवरी टैग, चाहे वो आपके फॉर्म टैग हो, चाहे वो आपके इनपुट टैग हो, चाहे वो आपके टेबल टैग हो, डिवीजन टैग है, स्पैन टैग है, एवरी टैग इज हैविंग अ प्रॉपर्टी कॉल्ड क्लास। कि जब भी आप किसी टेक्स्ट पे क्लास स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं, जो क्लास आपने क्रिएट की है, ठीक है, जो हमने क्लास सिलेक्टर बनाया है, इस क्लास सिलेक्टर को जब मुझे अप्लाई करना होता है, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी क्लास इन नेम ऑफ द क्लास जो हमने रखा था। इन हियर डोंट यूज डॉट, डायरेक्टली राइट डाउन द नेम डेटा फ्लेयर, जो भी आपने नाम रखा है डेटा फ्लेयर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द क्लास सिलेक्टर इन टेक्स्ट। जहां पर भी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, वो टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, HTML हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको लगता है कि आपको इन प्रॉपर्टी को यूज करना है, आपको इन स्टाइल को अप्लाई करना है, आपको इस स्टाइल को अप्लाई करना है, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, सो दैट यू कैन जस्ट गो टू दिस क्लास ऑप्शन एंड नेम ऑफ द क्लास सिलेक्टर। सो दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर क्लास सिलेक्टर इन अ पेज, कि क्लास सिलेक्टर को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, ठीक है।
अब आते हैं हम तीसरे सिलेक्टर पे, पर जब अभी हम तीसरा सिलेक्टर देखेंगे तो मे बी पॉसिबल आपको लगेगा सर ये तो मोस्ट ऑफ द सेम है, ठीक। थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट आईडी सिलेक्टर। तीसरा हम बात करते हैं आईडी सिलेक्टर की। एक बार मैंने आपको क्या बोला, यहां पर मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसके इंप्लीमेंटेशन को हम बात करेंगे प्रैक्टिकल के साथ और मल्टीपल तरीके से देखेंगे। केवल आप इंटरव्यू के लिए इसको प्रिपेयर करें कि आईडी सिलेक्टर क्या होता है, क्लास सिलेक्टर क्या होता है, सिंटेक्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। ओके, तो अभी हमने देखा टैग सिलेक्टर, जहां हमने एग्जिस्टिंग एचटीएमएल टैग की स्टाइल्स को चेंज किया। फिर सेकंड हमने देखा क्लास सिलेक्टर टू डिफाइन अवर ऑन सिलेक्टर्स, ऑन नेम ऑफ सिलेक्टर स्टाइल्स, राइट। थर्ड है आईडी सिलेक्टर। आप देखो नाम से ही समझ में आ रहा है आईडी, और जब आईडी की बात होती है तो आईडी मतलब इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल मतलब देयर इज नो डुप्लीकेसी, आईडी हमेशा इंडिविजुअल होती है, राइट। तो इसका आईडी से क्या लेना देना है, उसके पहले हम ये बात करते हैं हाउ टू डिक्लेयर दिस आईडी सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर को हमने डिक्लेयर किया था डॉट के साथ, आईडी सिलेक्टर इज डिक्लेयर विद हैश साइन, हैश। तो यदि मान लो मैंने वही मान लो एक पेज डिक्लेयर किया सपोज फुटर के नाम से, हैश फुटर, हेडर फुटर जो हम पढ़ते हैं, राइट। एंड देन यहां पर मैंने कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, ठीक है, बैकग्राउंड, सपोज बैकग्राउंड कलर, ओके, और ये बैकग्राउंड कलर में हमने प्रॉपर्टी दे दी सपोज ब्लू, ठीक है। देन मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी सपोज फॉन्ट। सी मैं अभी उन्हीं प्रॉपर्टी को लिख रहा हूं जो हमें समझ में आ सकती है। फॉन्ट स्टाइल, साइज सपोज मैंने कर दी 25, फॉन्ट हाइफन स्टाइल या फॉन्ट नेम या फॉन्ट फैमिली आपने कर दिया सपोज फॉन्ट फैमिली, ये मैंने कर दिया सपोज एरियल, ठीक है। एंड सो दिस यू कैन डिफाइन मल्टीपल प्रॉपर्टी। तो यहां पर हमने क्या किया, आई डिफाइन एनी सिलेक्टर स्टार्ट विथ हैश। जब हैश के साथ हम डिक्लेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड आईडी सिलेक्टर, ये कहलाता है आईडी सिलेक्टर। तो पहले अब क्वेश्चन आया सर क्लास और आईडी सिलेक्टर में सिमिलरिटी तो है, वहां डॉट यूज कर रहे थे, यहां हैश यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं 2 मिनट में आपको इसके कॉन्सेप्ट बताता हूं, जस्ट वेट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास सिलेक्टर एंड आईडी सिलेक्टर। लेकिन पहले इसके इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं कि ये तो मैंने हेड सेक्शन में डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि हेड पार्ट में आपने ये सिलेक्टर को डिक्लेयर कर दिया एंड देन आफ्टर अब मुझे इसको अप्लाई करना है। सो अप्लाई करने के लिए सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि मान लो अगर मैं इसको डिवीजन टैग में अप्लाई कर रहा हूं, तो अभी आपने देखा था कि जब डिवीजन टैग में आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और अगर आपको इस पे क्लास सिलेक्टर अप्लाई करना है तो हमने इसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, क्लास प्रॉपर्टी। नाउ हियर आई एम गोइंग टू यूज आईडी प्रॉपर्टी, आईडी इन नेम ऑफ द सिलेक्टर। तो हमने सिलेक्टर किस नाम से बनाया, सपोज फुटर के नाम से, ठीक है। सो दैट यू विल गेट इफेक्ट ऑफ ऑल दिस स्टाइल इन दिस टेक्स्ट। आप जितने भी स्टाइल आपने फुटर नाम के टैग में डिक्लेयर किए हैं, दैट ऑल स्टाइल इज नाउ एप्लीकेबल हियर, और इसका इफेक्ट आपको ब्राउजर पे दिखेगा। सो नाउ द कंफ्यूजन इज देयर कि सर सेम काम हमने क्लास सिलेक्टर को यूज करके भी किया, सेम काम हम हेड सिलेक्टर आईडी सिलेक्टर को यूज करके भी कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन दिस टू, कि क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझिए। वी कैन यूज क्लास सिलेक्टर मल्टीपल टाइम इन अ पेज। कि मान लो अगर आपने एक डिवीजन टैग यूज किया है, ठीक है, यहां पर आपने लिख दिया क्लास इक्वल टू जो भी हमने क्लास ली थी, मान लो डेटा फ्लेयर के नाम से, ठीक है, ये मैंने क्लास सिलेक्टर लिख लिया, ओके। देन आफ्टर सम लाइन मैंने फिर से मान लो स्पैन टैग यूज किया और यहां पर मैंने लिख दिया स्पैन में क्लास इक्वल टू डेटा फ्लेयर। सो कॉन्सेप्ट इज दैट कि जो क्लास सिलेक्टर है, दैट क्लास सिलेक्टर कैन बी यूज H1 कैन बी यूज मल्टीपल टाइम। मैं H1 यहां यूज कर सकता हूं। तो क्लास सिलेक्टर या टैग सिलेक्टर आप मल्टीपल टाइम पेज में यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन यदि आप आईडी सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं, देन आईडी सिलेक्टर इज ओनली वन टाइम यूज इन द पेज। क्या आप अपने पेज पे उसको एक ही बार यूज कर सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज अ यूनिक आईडी फॉर एवरी टैग। हर टैग का यूनिक आईडी होगा, देन यू कैन नॉट यूज दैट आईडी फॉर मल्टीपल टाइम, फॉर मल्टीपल टैग। दैट इज व्हाट आईडी का मतलब मैंने आपको क्या बोला था, यूनिकनेस। यू कैन नॉट यूज, जैसे आप देखो एक टैग का एक ही आईडी हो सकता है, दैट इज व्हाट कि यू कैन यूज दैट आईडी वन फॉर वन टैग ओनली। एक टैग के लिए आप उस आईडी को एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए पेज पे कई सारे ऐसे टैग होते हैं जिनको हम एक ही बार यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपको एक एप्लीकेशन इसलिए बना रहे हैं जहां आपको अपने पेज को 2 फ्रेम में डिवाइड करना है, तो आप फ्रेम टैग को एक बार यूज करेंगे। यदि आपको लगता है कि आपके पेज पे आपको हेडर फुटर चाहिए, तो हेडर फुटर एक पेज पे एक ही होता है।
यदि आपको लगता है कि आपको हॉरिजॉन्टल मेनू चाहिए तो हॉरिजॉन्टल मेनू एक ही होता है, तो मेनू, हेडर, फुटर, फ्रेम, आप ये चाहते हैं कि इन पर केवल एक बार मुझे स्टाइल प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है एंड आई डोंट वांट टू यूज दिस टैग मल्टीपल टाइम इन अ पेज। मैं 2 फुटर नहीं लूंगा, मैं 2 हेडर नहीं लूंगा, मैं 2 फ्रेम नहीं लूंगा, 3 फ्रेम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं मेनू को मल्टीपल टाइम नहीं लूंगा, सो दैट यू कैन गो फॉर दिस आईडी ऑप्शन। कि जहां पर हम आईडी सिलेक्टर की बात करते हैं, आईडी सिलेक्टर का मतलब यह है देयर इज अ यूनिक आईडी फॉर वन टैग ओनली। लेकिन क्लास सिलेक्टर को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। मैं इसी क्लास को फिर से यहां पर डिवीजन टैग के साथ यूज कर सकता हूं, बट इफ इट इज एन आईडी देन आई कैन नॉट यूज दैट आईडी फॉर अनदर डिवीजन टैग। अगर मैंने एक बार स्पैन टैग के लिए यूज कर लिया, जैसे मैंने आपको यहां एग्जांपल क्या दिया था, डिवीजन, सो नेक्स्ट टाइम आई कैन नॉट यूज द सेम आईडी फॉर division tag. That is what the difference between ID and class selector. कि class selector can be used multiple time with the same tag, but ID selector can use only one time in one tag. तो यहां ID selector को केवल उन टैग्स के लिए यूज किया जाता है पेज पे जो कि आपके पेज पे एक ही बार आने वाले हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए। बट यदि आपके पेज पे आपको सेम स्टाइल्स मल्टीपल टैग्स के साथ यूज करना है, सो बेटर यू शुड गो फॉर ईदर क्लास टैग और द प्रीवियस वन, जहां पर हमने HTML टैग्स की बात की थी, टैग सिलेक्टर को। तो टैग सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर कैन बी यूज मल्टीपल टाइम विद द सेम टैग, बट आईडी कैन नॉट। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन आईडी सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर। तो आपको मैं यही सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड पे लेके आया हूं। डे 1 पे मैंने आपको एक बात बोली थी कि CSS जितना बेस्ट हमें सिस्टम पे समझ में आएगा उतना बेस्ट आप बोर्ड पे नहीं समझ सकते, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चंस जितने डिटेल में मैं आपको बोर्ड पे समझा सकता हूं उतना सिस्टम पे नहीं समझा सकता। दैट इज व्हाट द डिफरेंस। और बच्चे, हमें पेज भी बनाना है, वेबसाइट भी बनाना है, उसकी स्टाइल्स भी चेंज करनी है, उसको इंटरैक्टिव भी बनाना है, पर हमें इंटरव्यू भी क्लियर करना है, क्योंकि गोल तो अल्टीमेटली वही है ना। सो दैट्स व्हाई द रीजन कि हमने यहां पे चीजों को समझा और अब इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे हम। ओके, सो एक बार हम शुरुआत से देखते हैं हमने क्या क्या बात की। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक को सिलेक्टर्स इन CSS के साथ। देन मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज अ सिलेक्टर। तो हमने बोला था सिलेक्टर्स आर नथिंग बट एन HTML एलिमेंट टू सेट द स्टाइल इन HTML पेजेस। ओके, सिलेक्टर जब आप डिक्लेयर करेंगे तो सिलेक्टर्स के साथ आपको सिलेक्टर का नाम बताना है। जिस भी टाइप का सिलेक्टर आप यूज कर रहे हैं, देन एवरी सिलेक्टर is having two things, property and value of the tags, property and value. This is how we can declare the selector. Then हमने बात की थी types of selector की। फिर मैंने आपको यह बताया था कि there are 3 types of selector, tag selector, class selector and ID selector. Then हम लोगों ने डिस्कस किया था कि this selector is only applicable in internal CSS and external CSS. These are not applicable in inline CSS. Right? ये ध्यान रखना हमेशा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। Then हम लोगों ने बात की थी टैग सिलेक्टर के बारे में। टैग सिलेक्टर मतलब आप जब स्टाइल सेट करना चाहते हैं किसी HTML के एग्जिस्टिंग टैग्स की, तो दैट इज पॉसिबल विद टैग सिलेक्टर। चाहे आप उसको सेम पेज पे हेड टैग में लिख सकते हैं या style.css में यूज कर सकते हैं। देन हम लोगों ने बात की थी हाउ टू इंप्लीमेंट दिस टैग सिलेक्टर। ठीक है, सी दिस वन। सेकंड हमने बात की थी क्लास सिलेक्टर की। क्लास सिलेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था कि यदि आपको अपने खुद के टैग डिफाइन करना है विथ योर ऑन नेम, सो दैट वी विल गो फॉर क्लास सिलेक्टर। क्लास का डिक्लेरेशन हम किसके साथ करेंगे? डॉट के साथ। ठीक है, यदि आप क्लास सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं देन मस्ट बी यूज डॉट। शायद गलती से रह गया था डॉट अपना, क्योंकि मैंने जब चेंज किया था। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज बी डिक्लेयर विद द डॉट। ठीक, एंड देयर आर सम रूल जो हमने बात की थी, नो स्पेस, allowed special character, hyphen and underscore, and third one camel convention. Okay, remember this thing. और तीसरी हमने बात की थी ID selector की, how to implement this class selector, ये हमने देखा था। and third one is ID selector which declare with the hash sign. और फिर हमने इंपॉर्टेंटली बात की थी डिफरेंस बिटवीन ID selector and class selector, जहां पर मैंने आपको बताया था ID selector is used only one time with one tag in a single page, but class selector can use multiple time, even tag selector can use multiple time. So this is what selectors in CSS. I hope concept आप समझ पा रहे हैं। और अभी मैं आपको इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को समझाता हूं, वहां पर हम इसको फिर से एक बार देखते हैं। चीजें बड़ी आसान है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, इंटरैक्टिव है, तो इसको समझते हैं हम। ठीक है, और इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और यदि समझ में आया है तो प्लीज
यस, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना है और बने रहना है अभी इस कोर्स में, क्योंकि यू नो वेरी वेल व्हाट इज द वेब डेवलपमेंट जॉब्स अवेलेबल इन करंट एरिया. देयर इज ह्यूज ऑप्शंस आर अवेलेबल, बिलीव मी. केवल फोकस होना पड़ेगा. लोग बोलते हैं बॉस जॉब नहीं है, मैं बोलता हूं बॉस स्किल्स पीपल्स आर नॉट देयर. अगर आपके पास स्किल है देन नो वन कैन स्टॉप यू. केवल अपनी स्किल्स को तेज करिए. जैसे मोबाइल के हम वर्जन बदलते हैं ना, वैसे अपने वर्जन को भी बदलिए. जैसे हम आदत होती है किसी की हर 1 साल में नया मोबाइल अपडेशन, तो भाई लाइफ में भी तो अपडेशन करना पड़ेगा ना. जैसे मोबाइल में अपडेशन आप कर रहे हैं वैसे लाइफ में भी अपडेशन करिए. आई गारंटेड दैट कि कहां आप रुकेंगे आपको भी नहीं पता है. बस बने रहिए, फोकस रहिए, गोल सेट करिए. अभी तक अगर नहीं किया है तो ठीक है. और देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन एवरी एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस. अगर आप वेब डेवलपमेंट में हैं, अरे बॉस एम्पल्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज देयर. बस खुद पे बिलीव रखिए, अपना रिस्पेक्ट खुद करिए. मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, ठीक है, कि जब तक आप अपने आप को राजा नहीं मानेंगे, दुनिया आपको राजा कैसे मानेगी. अपने आप को राजा मानना सीखिए, तब तो दुनिया आपको राजा मानेगी. और उसके लिए आपको अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा. अपने में कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स लानी पड़ेगी, टेक्निकल स्किल्स लानी पड़ेगी, क्योंकि यहां राजा की बात हो रही है टेक्निकल एरियाज में. ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बने रहिए, फोकस रहिए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते रहिए. मैं अभी आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताता हूं सिलेक्टर्स का. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए.